यहाँ की जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। जनता तब सहयोग करेगी मैडम जब एकदम सत्य के पे चलोगे। आपको मना नहीं करना चाहिए था पोस्टमार्टम के लिए। 9:15 बजे हमने सोशल मीडिया पे साध्वी जी के पेज से जो पोस्ट देखी, साध्वी जी का जो पार्थिव देह वो गाड़ी में ही पड़ा है। कभी बोल रहे 30 सेकंड डेथ हो गई, कभी बोल रहा है 5 मिनट में डेथ हुई। प्रेम भाई सारे समर्थक और जो न्याय की गुहार लगा रहे वे लोग बैठे मौजूद है। और बेटी भी वो जो भगवाधारी बेटी हो, उसका इस तरीके से दुनिया छोड़ के जाना, उनकी जो ये कथा वाचन जो प्रवृत्ति थी भगवत कथा की, उससे हम प्रभावित हैं। उनके प्रवचन हम सुनते थे। उस पोस्ट का ये बोल रहे हैं, वो पोस्ट मैंने ही करवाई और मेरी बेटी ने हॉस्पिटल में मरते मरते बोला था कि पिताजी मुझे न्याय दिलाना। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। तो फिलहाल के लिए आप देख सको हमारे में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मोर्चरी अटे खड़ा हूँ, जड़े काफी संख्या में प्रेम भाई सारे समर्थक और जो न्याय की गुहार लगा रहे वे लोग बैठे मौजूद है। आपने बता दूं कि काले आश्रम रे बारे जो यहाँ आश्रम में पालवड़ उठे रुद्र राजपूत साहब है जो कि RLP से है, और ये उठे पहुंचा था और उन्हें बाद जो है न्याय की गुहार लगा रहा था, क्योंकि कुछ बात सामने आ रही थी कि पोस्टमार्टम के लिए रोक दिए गए, तो ऐसी कुछ बातें थी। विस्तार साहब जान के लिए उन्होंने आ चुका है। आप काले आपने खबर का पता पड़ी और आप उठे पहुंचे आश्रम में, कई माहौल तो आपकी कोई वार्तालाप हुई परिवार से? 9:15 हमने सोशल मीडिया पे साध्वी जी के पेज से जो पोस्ट देखी, उसके बाद हम वहाँ पहुंचे। हमने देखा कि साध्वी जी का जो पार्थिव देह वो गाड़ी में ही पड़ा है। वो उसको अंदर क्यों नहीं लेके गए? 11:30-12 बजे तक पुलिस वालों ने भी रिक्वेस्ट की कि सर हमें बॉडी ले जाने दीजिए, इसका पोस्टमार्टम होगा और इसकी जो भी प्रक्रिया होगी वो कानूनी तौर से होगी। आप अपने मन से फैसले नहीं ले सकते। तब इन्होंने पुलिस वालों से बहस की। इसके पिताजी ने पुलिस को अपना काम करने से रोका गया और नाना प्रकार के कृत्य किए। और एक बाप का जब बेटी मरती है, बेटी दुनिया छोड़ के जाती है, और बेटी भी वो जो भगवाधारी बेटी हो, उसका इस तरीके से दुनिया छोड़ के जाना, बाप रोने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं। ऑटोमेटिक रोज हमें भी आ जाता है, तो वो उनका कोई रोना धोना नहीं था। अपने फोन पे लगे हुए थे वो कंटिन्यू इधर उधर। 4.5 घंटे हमने इनका ये नाटक देखा। फिर हम सब ने पुलिस प्रशासन की सहमति में हमने बोला कि भाई आप अपना काम कीजिए और इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। प्रशासन जो कर रहा है सही कर रहा है। तब बाबा उतर के हमारे ऊपर चिल्लाए, आप कौन होते हो बोलने वाले? जो मैं बोलूंगा वो होगा। हमने बोला हम साध्वी जी के प्रेमी हैं। उनकी जो ये कथा वाचन जो प्रवृत्ति थी भगवत कथा की, उससे हम प्रभावित हैं। उनके प्रवचन हम सुनते थे और हम ये चाहते हैं कि साध्वी जी को न्याय मिले। इसके पिता के अलग अलग तरीके से बयान देना, कभी बोल रहे 30 सेकंड डेथ हो गई, कभी बोल रहा है 5 मिनट में डेथ हुई। यदि 30 सेकंड डेथ हुई तो आप है ना, आपको आरती नगर से प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचने में 18 से 20 मिनट लगते हैं। उस 20 मिनट में जब वो जिंदा ही नहीं थी, 30 सेकंड डेथ हो गई, तो आपको प्रेक्षा हॉस्पिटल में न्याय की मांग किसने की? जिसको लेके आपने पोस्ट की सोशल मीडिया में। इसके पिताजी ने 2-2.5 घंटे बाद उस पोस्ट का ये बोल रहे हैं, वो पोस्ट मैंने ही करवाई और मेरी बेटी ने हॉस्पिटल में मरते मरते बोला था कि पिताजी मुझे न्याय दिलाना। एक क्षण में तो आप बोल रहे हो 30 सेकंड में उसकी डेथ हो गई, एक क्षण बोल रहे हो हॉस्पिटल में बोला, तो हॉस्पिटल जाके बोलने में, न्याय इलाज होने में समय भी लगता है ना, 25-30 मिनट। तो ये सारी चीजें, CCTV काटना, ये सारी चीजें इनकी मौत को एक अलग दिशा दे रही है। तो हमारी प्रशासन से, राजस्थान DG से निवेदन है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में लेके इसकी निष्पक्ष जांच करें। साध्वी जी को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग वो भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाने बाद जो समाधि नहीं दे पाया करे, ऐसी बात भी सुनवा में आ रही है। ऐसी कुछ बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदू संस्कृति के अंदर सारी चीजें, हम भी हिंदू संस्कृति का पालन करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि समाधि नहीं दी जाती, लेकिन प्रशासन अपना काम भी तो करेंगे ना। या तो इन्होंने अपनी जीवन लीला किसी चीज से दब के समाप्त की, या ये खुद परेशान थे, या इनके साथ कुठाराघात तो है। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण आना चाहिए। इंजेक्शन वाली बात भी एक सामने आ रही है कि गलत इंजेक्शन ला गया, थोड़ा कोई कंपाउंडर बुलाया, तो इनमें कई है। वो कंपाउंडर अभी बोरनाट थाने में मैं सुबह जाके उसे मिल के आया। वो इनके परिवार का कंपाउंडर था, पिछले काफी टाइम से 7-8 साल से उन्हीं कॉलोनी का निवासी है। उनके घर पे ये जब 2 साल हो गए वहाँ शिफ्ट हुए, 2 साल, तब से इनके घर पे आता जाता है रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। और
कंपाउंडर ने बोला, कंपाउंडर को मैं पूछ गया जब इन्होंने बोला, मेरे को 12 बजे कॉल किया, मैं बाहर था, मैं बोला मुझे टाइम लगेगा, आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप आ जाओ। 5:30 बजे तक इनका वेट किया कंपाउंडर को। 12 बजे कॉल किया, यदि उनकी सिचुएशन ज्यादा खराब थी तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना, क्यों नहीं लेके गए? आप क्या इनके मरने का इंतजार कर रहे थे? वो कंपाउंडर चलो अपने कोई निजी काम व्यस्त था, उसने बोला अब जब बोरनाडा सुबह जाके मिल के आए। तो ये सारी एक साजिश के तहत एक सवाल और है, अलग रूप दिया था। एक सवाल और है आपसे कि आपने पता पड़ पाया कि 15-20 दिन पहले कोई मानसिक तौर पे परेशान चल रही थी एडो की बात? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले अजमेर से अपनी जो भागवत कथा थे वो समाप्त करके साध्वी जी पधारे। 10-15 दिन अजमेर में इनका प्रोग्राम चला था। रेडी थे, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। पिता आपने कोई बता रहे जो गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज जी पूरे मामले को घुमा रहे हैं ना, वही तो बात है ना। इस पर जवाब नहीं देना, अलग अलग बयान देना, पुलिस प्रशासन को अपना काम करना, सीसीटीवी का गायब होना, अलग अलग लोगों को फोन करना, साध्वी जी के फोन से कुछ डिलीट करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें इस मामले को अलग रूप देती है। उनकी नेचुरल डेथ नहीं है, उनके साथ बड़ा कुठाराघात हुआ है। मेरा ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इनको न्याय मिले। तो कुल मिला के आपने आगे जो था रुद्र राजपुरे जो कि आरएलपी से है, और फिलहाल यही की बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके साथ, आप दीपक झलको जोधपुर से। आपने के लिए कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो। धन्यवाद।